हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसे बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने बहुत सारे लोगों को उनका घर लेने में उनकी हेल्प की। इस बुक में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके बहुत सारे लोगों के घरों में खुशियां आईं और उन्होंने इमरजेंसी फंड को बनाना सीखा और साथ ही कर्ज से मुक्त हो गए। और यह सब करते हुए उन्होंने बहुत ही हैप्पीनेस का एहसास किया। दोस्तों, अगर आप भी इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बुक की। द बेयरफुट इन्वेस्टर। सबसे पहला स्टेप है शेड्यूल अ मंथली बेयरफुट डेट नाइट। दोस्तों, आपको अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ डेट पे जाना है और वहां आपको डिस्कस करना है पैसों के ऊपर। शुरुआत में आपको 5 हफ्ते तक लगातार जाना है, यानी कि हर वीक जाना है। उसके बाद आपको सिर्फ महीने में एक ही बार जाना है। और फिर ऑथर कहते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं आप अपनी वाइफ के साथ एक कीमती समय बिताएंगे, साथ ही आप दोनों एक कॉमन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। और ऐसा करने से आप दोनों के अंदर बहुत ही खुशी आएगी और आप दोनों खुशियां महसूस करोगे। ऑथर कहते हैं आपको 3 अकाउंट खोलने हैं। एक डेली एक्सपेंसेस का, जिसमें कि आपके रोजमर्रा के खर्चे होंगे। एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का, जिसमें कि आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। और तीसरा होगा आपका मोजो अकाउंट। दोस्तों, मोजो अकाउंट आपका इमरजेंसी फंड की तरह होगा। इसको आपको इस तरीके से खोलना है कि आप इजीली एक्सेस ना कर पाओ। और इमरजेंसी फंड में अमाउंट कितना रखना चाहिए? तो लेखक कहते हैं कि $20,000 आपके पास होने चाहिए, यानी कि इंडियन करेंसी में 14 लाख। लेकिन हमें इंडियन कल्चर के हिसाब से हम 6 मंथ का इमरजेंसी फंड रखते हैं। यानी कि अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 30,000 हैं, उसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है और 1,80,000 इतने पैसे आपको संभाल के रख देने हैं, जिसको कि आप तभी यूज करेंगे जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी आएगी। यह तभी यूज करना है जब सच में इमरजेंसी हो। ऑथर कहते हैं कि मेरा घर एक बार आग में जल गया था और आग में जलने के बाद मेरा सारा सामान जल गया था। फिर मुझे नया सामान खरीदना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने नया सामान खरीदा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा आइटम ऐसा था कि जो अनयूज्ड आइटम थे। और उन्होंने पाया कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जिम का सामान, इस तरीके से उनके पास बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी जिनकी उनको जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी है। और दोस्तों, उन्होंने वैकेशन को, पार्क में जाने को या म्यूजियम में जाने को फिजूल खर्ची नहीं कहा है। उन्होंने कहा है यह सारी चीजें करने से तो आपकी फैमिली में यादें बनेंगी और आपके घर में खुशी रहेगी। तो आपको ये तो जरूर करना है, वैकेशन, पार्क में जाना, घूमना, म्यूजियम, ये चीजें तो आपके लिए फन के लिए हैं। तो पैसे बचाने के चक्कर में इन चीजों को ना खोए, साथ में ये चीजें भी करें। अब आते हैं दोस्तों स्टेप 2 पे। इसमें ऑथर अपनी वाइफ के साथ बैठते हैं और 3 बकेट बनाने का प्लान करते हैं। सबसे पहली बकेट है ब्लो बकेट। कन्वेंस चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन आपका जो भी है, ये सारे खर्चे आपके ब्लो बकेट से होंगे। दूसरा अकाउंट है मोजो अकाउंट। जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट में ही बताया, यह आपका एक इमरजेंसी फंड की तरह है। तीसरी है इनकी ग्रो बकेट। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको सेव करना है दोस्तों। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, डोमिनो योर डेट। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि हमें अपने कर्जे को निपटाने के बारे में सोचना चाहिए। बैंक वाले हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि आपके ऊपर हमने रिसर्च किया है और हमने आपका प्रोफाइल देखा जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप अभी अच्छे से ग्रो कर रहे हो। हम आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपको अपना क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं, ताकि आप जब भी कभी इमरजेंसी में फंसे तो हमारे कार्ड को इस्तेमाल कर सके। फिर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और इसके कर्ज में दबने लग जाते हैं। और जैसे आपके ऊपर इसका कर्ज होता है, बैंक वाले आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा देते हैं दोस्तों। यह वो इसलिए करते हैं ताकि आप पे कर्ज बढ़ता रहे और आप पैसे खर्च करते रहें। इसलिए ऑथर ने सजेस्ट किया है कि हमें अपने क्रेडिट कार्ड को तोड़ देना है, काट देना है, उसको फेंक देना है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर भी शो हो रहा होगा। अब ऑथर कहते हैं हमें अपने लोन या सारे कर्जों को चुकाने का फैसला लेना है। डोमिनोज गेम में जैसे एक डोमिनोज के गिरने से सारे डोमिनोज गिर जाते हैं, वैसे ही अपने सारे लोन की लिस्ट बनाएं, चाहे वो कार लोन हो, होम लोन हो या किसी रिलेटिव से लिया गया कर्जा हो। सब कुछ आपने ये सब कुछ नोट कर लेना है। फिर आपने लोन या कर्जों से मुक्ति के लिए 5 डोमिनोज को बनाना है और उनके ऊपर काम करना है।
अब मैं स्टार्ट करता हूँ 5 डोमिनोज क्या क्या है। सबसे पहला डोमिनोज है कैलकुलेट। आपको अपने लोन को कैलकुलेट करना है, उसका इंटरेस्ट और उसका मंथली ईएमआई, यह सब कुछ आपने लिख देना है। दोस्तों दूसरा स्टेप है नेगोशिएट। अगर आप बैंक में जाते हैं और आपका लोन है माना 3 साल का, आप उनसे बात करते हैं कि अगर मैं सारा लोन अभी इसी साल निपटा दूं तो मुझे कितनी छूट मिलेगी। तो दोस्तों डेफिनेटली बैंक वाले उसमें आपको 20 से 30 हजार की छूट दे देते हैं। जैसे कि आपका अगर 3 लाख का लोन है और 3 साल के लिए आप एक ही साल में उसको चुकाना चाहते हैं, तो एक साल के एंड में वो जितना भी पैसा बचा होगा उसमें 10 से 20 हजार कम कर देंगे। इसी को कहते हैं नेगोशिएशन। आपको नेगोशिएट करना है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए या पैसा कम हो जाए। तीसरा स्टेप है एलिमिनेट। दोस्तों जैसे कि आपकी लाइफ में क्रेडिट कार्ड है, आपको इसको काट देना है, इसको फेंक देना है, जिससे कि ये एलिमिनेट हो जाए आपकी लोन की या खर्चों की लिस्ट से। फोर्थ स्टेप है डेटोनेट। इसमें अपने लोन की एक लिस्ट बनाए और सबसे पहले सबसे छोटे लोन को खत्म करें। फिफ्थ स्टेप है सेलिब्रेट। दोस्तों जैसे ही आप एक छोटे से लोन को खत्म करें, आपको सेलिब्रेट करना है, खुशी मनानी है, और यह पांचों स्टेप आपको रिपीट करते रहना है। अब बारी आती है अपना घर खरीदने की। दोस्तों ऑथर कहते हैं हम सभी को अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए और खुशी से रहने के लिए एक की जरूरत होती है। उसके लिए हमें अपनी सैलरी का 20% सेव कर देना है, और आपको कैलकुलेट करना है कि अगले 2 साल में या 3 साल में आपको घर लेना है तो कितने पैसे चाहिए होंगे। अगर ये पैसे कम पड़ रहे हैं तो आप और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, आप दोनों को ही जॉब करनी है। एक की सैलरी से आपको घर चलाना है और एक की सैलरी आपको घर खरीदने के लिए सेव करनी है। साथ ही अगर आप कॉस्टली रेंट पे रह रहे हैं तो आपको सस्ते रेंट पे शिफ्ट हो जाना है और कुछ साल तक उसी में रहना है, जिससे कि जो पैसा बचेगा वो आपके घर खरीदने के काम आएगा। ऑथर डेनियल की कहानी बताते हैं। डेनियल एडमिन की जॉब करती थी। वह अपना घर खरीदना चाहती थी और उस पे बहुत सारा कर्ज भी था, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पा रही थी। फिर डेनियल ने द बेयरफुट इन्वेस्टर के बारे में सुना और उसके सारे स्टेप्स को अपनाया। उसने सबसे पहले एक मोजो अकाउंट खोला और सारी बकेट बनानी शुरू कर दी। फिर उसने अपना सारा कर्ज चुकाया और पैसा जमा होने लगा। फिर 31 की एज में डेनियल ने अपना खुद का घर खरीद लिया, जबकि वह एक सिंगल मदर थी। फिर भी वो ऐसा कर पाई। बारी आती है अपने वेल्थ को सुपरचार्ज करने की। ऑथर कहते हैं अब हमें अपने वेल्थ को बढ़ाने के तरीके ढूंढने हैं और उसको बढ़ाते रहना है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगले 10 साल बाद आप देखोगे कि आप ना तो प्रॉफिट में हैं और ना ही लॉस में हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट इतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं और आपकी ईयरली मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ता रहता है। इसके बदले आप शेयर मार्केट या फिर खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करें, और इन इन्वेस्टमेंट का जो भी पैसा आएगा, जो भी आपको रिटर्न मिलेंगे, उनको आपको री इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों यह आपको डिसिप्लिन्ड होकर के करना है। अब बारी आती है स्टेप 6 की, अपने मोजो अकाउंट को 3 गुना करने की। आपको याद होगा हमने स्टार्ट में अपना एक मोजो अकाउंट बनाया था। दोस्तों यह मोजो अकाउंट जो हमारा इमरजेंसी फंड की तरह यूज हो रहा था, आपको याद होगा इसमें हमने अपने 6 मंथ के लिए पैसे जमा किए थे। अब आपको इसको तिगुना करना है, यानी कि आपको 18 महीने तक के लिए बैकअप तैयार करना है। अब आप सोचिए, जब आपके पास 1.5 साल के लिए बैकअप जमा हो जाएगा, अगर आप अब जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं और आप 1.5 साल तक सिर्फ घर पे बैठे रहते हैं, तो आप सोचोगे कि हाँ मैं तो इतने अच्छे तरीके से रह सकता हूँ, और फिर आप बहुत ही खुशी और कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे अब मैं 1.5 साल के लिए आराम से रह सकता हूँ। बात करते हैं स्टेप 7 की, गेट द बैंकर ऑफ योर बैक। ऑथर कहते हैं बैंक जितने भी ऑफर देते हैं, जैसे कि शॉपिंग करने पे कुछ परसेंट की छूट, क्रेडिट कार्ड यूज करने पे वैकेशन पे छूट, ये सब आपकी जेब से पैसा खर्च कराने के तरीके होते हैं। तो आपको इनके चक्कर में नहीं आना है। तो दोस्तों ये थे द बेयरफुट इन्वेस्टर के 7 स्टेप्स, जिसको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर पाओगे और आपके घर में भी बहुत सारी खुशियां आएंगी, क्योंकि ऑथर सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर ही फोकस नहीं करते हैं, वो हर बार आपको अपनी फैमिली में खुशियां जोड़ने को भी कहते हैं और यादें बनाने के लिए कहते हैं। ये 7 स्टेप फॉलो करने के बाद अब आप अपना घर ले चुके होंगे, आपका 18 मंथ के लिए इमरजेंसी फंड तैयार हो चुका होगा, साथ ही आपने लॉन्ग टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो बना दिया है। तो दोस्तों अब अगर आपने ये सारी चीजें कर ली हैं तो डेफिनेटली आप खुशनुमा जिंदगी जिएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लोगे। दोस्तों मैं अपने चैनल पाई पाई जोड़ों में इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी बुक की समरी लाता रहूंगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों साथ ही बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।